जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली गोवा के कैशू नट काजू को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, खासकर गोवा के कैशू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे और देखेंगे कि ये काजू की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि ये इंडिया का नहीं था। दरअसल इसे ब्राज़ील और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से यहाँ पर पहली बार मंगवाया हुआ था। जो पोर्चुगीज यहाँ पर आए हुए थे वो अपने साथ ही से लेकर आए हुए थे। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि गोवा वेराइटी जो कैश्यू है वो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग यहाँ पर मिला हुआ है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने इस रिकॉग्नाइजेशन के तहत बहुत ही खुशी जाहिर की और कहा कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टेट के कैशू इंडस्ट्री के लिए, और इसे एक माइलस्टोन की तरह वो देखेंगे स्वयं पूर्ण गोवा मिशन के चलते। ये दरअसल उनका एक स्पेशल प्रोग्राम है जो गोवा में चल रहा है। अब देखिए, जीआई टैग्स जो है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पर स्पेसिफिकली कन्फर किया जाता है या फिर सर्टिफाई किया जाता है जो एक स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन से ही ओरिजिनेट होते हैं। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज के होते हैं और बाकी की दुनिया के कहीं पर भी कोने में हिस्से में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। यानी कि पूरी तरीके से एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही ये उगेंगे, ये क्वालिटी बस वहीं पर ही आपको मिलेगी। और एसेंशियली ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड मार्क की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो है वो चेन्नई में एक रजिस्ट्री है, जीआई रजिस्ट्री, तो वो वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन करके 10 साल के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उन्हें दिया जाता है। और साथ ही साथ जीआई टैग जो है वो कंज्यूमर के लिए भी बहुत ही मदद में आता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ऑथेंटिक गोवा का जो काजू है उसमें और बाकी के दूसरे स्टेट्स से जो आउटसोर्स करके यहाँ पर लाया गया होता है उनमें फर्क आपको यहाँ पर पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग हमें देखने को मिलता है। कई बार ऐसी चीजों में घपले बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ दिस जीआई टैग वाज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्चुगीज नेम काजू, और काजू इन कोंकणी, अब गोवा का कोस्ट कोंकण कोस्ट ही तो है, तो पोर्चुगीज यहाँ पर पहली बार लाए हुए थे। अब उसी को ही गोवा कैशू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने एज अ फैसिलिटेटर मिलकर ये रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है। अब पहली बार थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये गोवा में दरअसल काजू आया कहाँ से। देखिए, कैशू जो है वो नॉर्थ ईस्ट ब्राजील लैटिन अमेरिका का नेटिव है और इसे गोवा में पोर्चुगीज वालों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था 16th सेंचुरी में, अराउंड 1570। और ये वो टाइम था जब इंडियन कोस्ट में दरअसल कैशू क्रॉप को दरअसल क्रॉप फॉर अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स कैशू के लैटिन अमेरिका से यहाँ पर लाते थे और उन्हें गोवा में एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करते थे। लेकिन उन्हें अभी भी इकोनॉमिक वैल्यू कैशू नट्स का, काजू का पता नहीं था। दरअसल एक सेंचुरी खत्म हो गई, उसके बाद इंट्रोडक्शन होने के एक सेंचुरी के बाद उन्हें पता चल गया कि कितना यूजफुल ये एक प्रोडक्ट हो सकता है। और ऐसा से कैशू प्रोडक्शन जो है वहां से ग्रेजुअली बढ़ता आया। एक छोटे से कॉटेज इंडस्ट्री के स्तर से लेकर एक लार्ज स्केल पूरी तरीके से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अब हमें यहाँ पर गोवा में देखने को मिलेंगे। 1959-60 में बोर्ड ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड वालों ने लोन्स ग्रांट किए हुए थे काशू नट फैक्ट्री ओनर्स को, ताकि रॉ मटेरियल जो है वो मोजाम्बिक्यू से इंपोर्ट किया जाए और यहाँ पर प्रोसेसिंग करके उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेन मार्केट्स में उसे प्रमोट करने के लिए भी लोकल इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर प्रमोट किया गया था इंटरनेशनल फेयर्स वगैरह में जाकर। और पोर्चुगीज ईस्ट अफ्रीका से जो नट्स यहाँ पर लाकर इंपोर्ट किए गए थे, बिकॉज ऑफ दैट फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए और अपनी अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने एस्टैब्लिश की, क्योंकि बहुत ही लोअर इंपोर्ट ड्यूटी था, फेवरेबल पोर्ट ड्यूज थे, शिपिंग क्लियरिंग एक्सपेंसेस बहुत ही कम थे, लोअर रेंट्स थे, वेज और सैलरीज भी बहुत ही कम थे। और 1961 में कैशू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो लगभग 60% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन गोवा को रिप्रेजेंट करता था, अकाउंट करता था, और इनमें से सबसे ज्यादा बल्क जो था वो एक्सपोर्ट ही किया जाता था। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, AFCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।